कैसे हैं आप सभी। आखिर एग्जामिनर इलेक्शन के यही सवाल क्यों पूछता है। बार बार सवाल चुनाव के आप देखोगे इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो ये सवाल आपके बने हैं ये है यूपी कांस्टेबल 2024 में। तो 2024 में 2 सवाल बने चुनाव से आधारित और बाकी क्वेश्चन मैंने एसएससी के लिए हैं मिलते जुलते क्वेश्चन, क्योंकि यही वो सवाल है जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो आइए देखते हैं इनका सबसे बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा टारगेट है यूपीएसआई 2024। तो यूपीएसआई के एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला सवाल का जो टाइप है हमारा वो क्या है। ये सवाल आप देख रहे होंगे, ये इससे पहले जो एग्जाम आपका कांस्टेबल 2024 में हुआ है अभी, उससे पहले ये एसएससी में आया था सवाल। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इस सवाल पे हम आएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग करते हैं इस सवाल की बात जो आया है आपके कांस्टेबल 2024 में। अब देखो मेरे भाई ये सवाल क्या है, इसको पढ़ते हैं फिर इसका आंसर निकालते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% थे। वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे आइए समझिए। देखो आपसे यहां पे जो पूछ रहा है ना, वो लाइन देखिए आप। आपसे पूछ रहा है वोटों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब जो चुनाव होने वाला था उसमें टोटल मत कितने पड़ने वाले थे। तो भैया इस सवाल के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है ट्री मेथड, दूसरा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये तरीका तभी आप लगाएंगे जब आपसे कुल वोटों की संख्या पूछेगा। ठीक है, अदरवाइज आप इस तरीके को ना लगाकर ट्री मेथड लगाना, क्योंकि अगर आपसे पूछता है वैध मतों की संख्या बताओ, या फिर आपसे पूछता है कि बताओ भाई हारने वाले कैंडिडेट को कितने मत मिले, तो फिर आपको यहाँ पे ट्री मेथड ही लगाना होगा। अब देखिएगा इस सवाल में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे समझते हैं। मैं ऐसे कह रहा हूं कि मान लेते कुल मत हमारे n है। अगर बात करें तो यहाँ पे 75% मतदाताओं ने वोट डाले। 75% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 3/4। कितनी होती है मेरे भाई, 3/4 होती है। जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित किए गए, मतलब कि 2% वोट ऐसे हैं जो अवैध है। तो सही मत कितने होंगे, आप कहेंगे सर 98%। तो 98% की फ्रैक्शन हो गई मेरे भाई 98/100। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे क्या कहता है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% थे। तो हमारे हिसाब से ये क्या है, वैध मत है। और इन वैध मत का 75% कितना होगा, आप कहेंगे सर 3/4 का। और ये वोट मिले हैं 9261 विजेता को मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक को मिले हैं जिसको 75% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो जीत गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं काट के, या फिर आप यहाँ पे इकाई अंक से कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि 4 चौके 16, 6 6 एकम 6। इकाई अंक कितना होगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट क्या होगी मेरे भाई, आप कहोगे 6 होगी। यहीं पे अगर बात करते हैं 3 8 24 यानी कि 4, 4 तिये 12 यानी कि 2। अब इस 2 की गुणा में किससे करूं कि मेरा इकाई अंक 6 आ जाए, क्या आ जाए मेरे भाई, 6 आ जाए। तो वो नंबर हमें देखना है अपने ऑप्शन में। तो देखिएगा वो नंबर कौन सा होगा भाई। 2 की गुणा मुझे किससे करनी होगी, क्या मैं 2 से करूं, 7 से करूं, या मैं 8 से करूं, या फिर 4 से करूं। आप कहेंगे सर 8 से करो। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, तो आपके सवाल का सही जवाब हुआ कितना, 16800। 16800। तो मेरे सवाल का आंसर है 16800। यही है इस सवाल का सही आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। आइए अब ये सवाल देखिए। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, दरअसल ये आपके एसएससी में पूछा गया सवाल भी है और आपके कांस्टेबल 2024 में। ठीक है ना, देखिएगा अब ये सवाल देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, आप करके देखिए। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9504 वोट मिले, जो वैध वोटों का 80% थे। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है, मतों की कुल संख्या कितनी है। आ रही है बात समझ में। तो आइए सवाल को देखते हैं मेरे भाई कैसे कर सकते हैं। वही तरीका लगाएंगे सर, हमसे वैध कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। मैंने मान लिया कि टोटल है n, 75% की फ्रैक्शन हो जाएगी मेरे भाई 3/4। इसमें कह रहा है कि 4% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि 96% वोट क्या है, सही है। तो 96% की फ्रैक्शन हो गई 96/100। अब कह रहा है वैध वोटों का 80% मिला एक उम्मीदवार को। 80% की फ्रैक्शन सीधे लिख देता हूं 4/5। 4/5। और हमारे टोटल जो इसको मत मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कितने, 9504 मत मिल रहे हैं। ये किसको मिल रहे हैं,
वो जो उम्मीदवार है उसको मिल रहे हैं 9504। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं इसे काट सकता हूं 4 से, और इसे मैं किससे काटूं भाई, इससे मैं किससे काटूं, तो मैं इसे 24 से काटता हूं तो, या 12 से काटता हूं तो 12 ठीक 96, 12 सत्ते 84, 11, 12 का नंबर 108 और 12 दूनी 24। 8 से फिर से काट दो, 8 नवे 72, 8 नवे 72, भैया 3 से काट दो, आप कहोगे सर 33 हो गया, और 33 की गुणा 5 से कर दो, तो मेरे भाई 5 दिए 15, 1 5 दिए 15 और 1 16। 165 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, पीछे 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी कि आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 165, यानी कि आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। तो देखा, सेम तरीके से हम लोग इस सवाल को भी कर सकते हैं। अब देखो, यही सवाल आपके कांस्टेबल 2024 में आया था, और यही सवाल आपके एसएससी में भी आया। कौन से सवाल की बात करो बेटा, मैं इस सवाल की बात कर रहा हूं, ये 2 बार रिपीट है यहाँ पे, क्योंकि एक बार ये एसएससी में आया है और एक बार कांस्टेबल 2024 में, तो टाइपिस्ट ने इसको 2 बार टाइप कर दिया, ठीक है। सवाल एक ही है। यहाँ पे देखिए, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है, वह 308 मतों से जीत जाता है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, 60 मत अवैध भी है। तो आइए इसका तरीका समझ लेते हैं कि क्या होना चाहिए। मेरे भाई ऐसे समझो आप, मान लो कि कुल मत है 100%, ठीक है। मान लेते हैं कि कुल मत कितने मेरे भाई 100% है, उनमें से क्या होता है कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो फिर 100% में से 10 ने नहीं किया, तो कितनों ने मतदान किया, आप कहोगे 90% ने मतदान किया, बिल्कुल सही है। 60 मत अवैध हो गए, तो 90% में से 60 मत अवैध है, तो 60 घटा दीजिए, आप कहोगे सर ये हमारे वैध मत हो गए। कैसे मत हो गए मेरे भाई, वैध मत, इसे चाहो तो लिख सकते हो वैध मत, ये हमारे वैध मत हो गए, इतने हमारे वैध मत थे। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, कहता है विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है, तो कुल मतों का 47% प्राप्त होता है, तो मेरे भाई इसका 47% क्या हो जाएगा, आप कहोगे 47% ही हो जाएगा। अब देखो, हार जीत का फैसला तो वैध मतों में से ही होना होगा, तो ये वैध मत है, जिसमें से 47 तो एक को मिले ही है, तो बाकी बचे 43 और माइनस में 60, ये किसको मिले होंगे, ये दूसरे वाले कैंडिडेट को मिले, यानी कि अगर ये विनर है तो भाई मेरे ये लूजर है। तो बताओ ये इससे कितने मतों से जीत गया, अंतर करोगे 4%, अंतर करोगे तो ये प्लस का 60 हो गया, और बराबर में 308 मतों से जीत गया। अब भाई 4% की वैल्यू कितनी है, 60 घटा दीजिए तो 8, यानी कि 248। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 छके 24, 4 दूनी 8, और मेरे भाई 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे तो मत 100% थे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 6200। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये टाइप का भी एक सवाल अपने चुनाव में बनता है। तो चुनाव पर आधारित जितने भी सवाल आपके लिए बनते हैं, मैं सभी एक ही वीडियो में करा रहा हूं, और मैं इस तरह की डेली वीडियो लेके आ रहा हूं जो 15 से 20 मिनट में आपको हर टाइप के सवाल कंप्लीट कराते हैं। मतलब जैसे मैंने इससे पिछले वाली वीडियो जो बनाई थी वो मिक्सचर के लिए बनाई थी, और उससे पहले यूपीएसआई 2021 में 2 से 3 टाइप मैंने कवर किए थे। आज हमारी है चुनाव पे आधारित, कल फिर मैं कुछ नया उठाऊंगा और आपके लिए लेके आऊंगा। तो यूपीएसआई 2024 इस बार हम लोग जाने नहीं देंगे। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए, सफल उम्मीदवार को वैध वोटों में से 54% मिले, और वह 1620 वोटों के अंतर से जीता। मतदाता सूची नामांकित कितने हैं, मतलब वही सब। तो हम लोग वही कर सकते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं कि भाई टोटल 100 है, कुल मत क्या है मेरे भाई, मान लेते हैं कि 100 है, कुल मत 100 है। आप कहोगे सर 100% क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 60 मत अवैध हो गए, ऐसा नहीं है, इसलिए हम इस तरह का डेटा ले सकते हैं। अगर मैं मान लो पिछले सवाल में इस तरह का डेटा लेता, तो फिर 100 में से 60 घटा लेते आप, तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए परसेंट लगा के रखा था। अब की बार वो जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखो 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो 90% ने डाला होगा, तो इसका 90% 90 हुआ। अब इसमें भी क्या हुआ, डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए, तो इसमें 10% वोट अवैध है, तो इसका 90% ही क्या है, सही है, यानी कि 81 हम कह सकते हैं ये वैध मत है। ये क्या है मेरे भाई, वैध मत है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब हमें क्या करना है, कहता है सफल उम्मीदवार को वैध वोटों में 54% मिले। मेरे भाई विनर को इसका 54% मिला, क्या मिला, 54%। तो हारने वाले को 46% मिला होगा, ये विनर है, ये लूजर है। तो मेरे भाई वो हारा कितने से, तो 81 का 8% निकाल लो भाई, कितने से हारा है,
और ये किसके बराबर है, तो आपको दिया गया है 1620 के बराबर। बेटा 81 से काट दोगे तो आ जाएगा कितना, 20। तो 8% की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 20 के बराबर है। मेरे को एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे फिर बाद में 100 पे जाना है ना। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, परसेंट है तो बटे में 100, 8 से भाग दे दो, यानी कि 100 की गुणा इससे कर दो तो 2000 हो गया, 2000 को 8 से भाग दे दो तो आपको हो गए 250। और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो 25,000। तो क्या मेरे सवाल का आंसर 25,000 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत है तो। आपने कहा कि 81 है वैध मत और उसका 54% विनर को मिलता है तो 46% लूजर को मिलता है, तो 8% से वो जीत जाता है। तो 81 का 8% इतना, 81 से काटेंगे 20% है, हटाएंगे नीचे 100 तो 100 की गुना इधर, तो 2000 को 8 से काटेंगे तो 250 का 100 गुना निकाल देंगे, आंसर आ गया। देखो बेटा अगला टाइप का सवाल है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए 10% वोट खारिज कर दिए गए, हारने वाले उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले और वह कुल मतदाताओं की संख्या के 1% के अंतर से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। तो बेहतरीन सवाल है ये भी, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, यानी कि हम मान लेते हैं कि कुल मत मान लीजिए 100 है। मान लीजिए कि कुल मत कितने मेरे भाई, हम मान लेते हैं कि सर 100 मत है। अब इसमें से क्या हुआ, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो मतलब 90 ने डाला होगा। 10% वोट खारिज कर दिए गए, तो 10% वोट खारिज कर दिए गए तो इसका 90% बचा, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं 81 बचा। अब ये सवाल ध्यान से देखना, यहां पे आके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हारने वाले उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले और वह कुल मतदाताओं की संख्या के 1% से हार गया। बेटा इसका 1% क्या होगा, आप कहोगे सर एक ही होगा, तो वो एक मत से हार गया। अगर वो एक से हारा है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि विनर को मिले होंगे 41 और हारने वाले को मिले होंगे 40, क्योंकि विनर को 41 और हारने वाले को 40, तभी तो हम कहेंगे कि हारा कितने से, एक से। और सवाल कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को तो 40,000 मिले मेरे भाई, तो 40 का मतलब जब 40,000 हो सकता है, समझो 40 का मतलब जब 40,000 हो सकता है तो इसका मतलब तो 1000 गुना हुआ। तो मेरे भाई 100 का 1000 गुना कितना होगा, आप खुद ही बता दो। आप कहोगे सर 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। यहां पे समझ लो, नहीं तो फिर मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं, नीचे देख लीजिए आप। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 लाख हो जाएगी। 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई इसका, वैसे यहां पे लिख नहीं रहे, 1 लाख ही मेरे सवाल का क्या होगा। कोई दिक्कत, ये सवाल देखिए, आखिरी सवाल है ये अपना, इस आखिरी टाइप को भी कवर करते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कुल वोटों का 48% प्राप्त करके विजेता ने अपने प्रतियोगी को 1100 वोटों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। तो बार बार इसी तरह का सवाल आ रहा है, मैं एक ही टाइप का सवाल करा रहा हूं। हम मान लेते हैं कि बेटा कुल मत है 100, क्या मान लेते हैं, हमारे पास टोटल मत है 100, 8% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब है कि 92% ने डाला, और कुल वोटों का 48% प्राप्त करके, मतलब 92% हम कह रहे हैं ये डाले गए मत है। और चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कुल वोटों का 48% प्राप्त करके विजेता ने अपने प्रतियोगी को 1100 से हरा दिया, मतलब विनर को मिल गया 48%, मतलब कि सीधे कह सकते हैं 48 मिल गया, तो इससे 44 मिला होगा। तो ये कितने से हारा होगा, 4 से हारा होगा, और 4 की वैल्यू क्या होगी 48, तो बाकी 44 इसे, तो कितने से आ रहा 4, 4 की वैल्यू है 1100, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 20, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2 जीरो और चिपका दो, यानी कि इस सवाल का आंसर 27,500। तो क्या ये एकदम इस टाइप के सवाल आप सभी को क्लियर है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कुल मतों की संख्या। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो तरीका है ट्री मेथड, इससे आप ये भी निकाल सकते हो डाले गए मत कितने हो गए, वैध कितने हो गए, अवैध क्या होंगे। तो ये इसलिए तरीका मैंने आपको बताया, ये जबरदस्त तरीका इस तरह के सवालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेबल में 2 सवाल बने थे मेरे भाई, कितने सवाल बने थे, 2 सवाल। तो वो 2 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। कौन से थे वो 2 सवाल, एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे भाई एक सवाल तो आपका ये बन गया था कांस्टेबल में, और एक वो 308 मत वाला जो कह रहा था ना कि 308 मतों से जीत जाता है, वो ये सवाल, ये भी कांस्टेबल 2024 का है। तो यूपीएसआई 2024 हमारा टारगेट है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि यूपीएसआई 2024 के लिए हमारा ये बैच आ चुका है, जिसकी क्लासेस
हमारी 12 सितंबर से शुरू होने वाली है। अभी फाउंडेशन क्लासेस इसकी चल रही है, मेरी 11 बजे सुबह क्लास होती है, जिसमें आपको भी मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप अपनी जो है ना स्पीड को थोड़ा इंप्रूव कर ले, क्योंकि फिर हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग स्पीड बढ़ाने के तरीके नहीं सीखेंगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो बेटा जो भी बच्चा इससे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों को भी इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि वो अब एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे आप सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं खुद भी यूपीएसआई क्वालिफाइड हूँ 2017 में। 2021 में कितना बेहतर रिजल्ट हमने दिया था ये आपके बड़े भाई जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले फिर एक नए सेशन के साथ, जिसमें मैं आपके लिए दमदार क्वेश्चन लेके आता हूँ, कुछ ऐसे टाइप लेके आता हूं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो कल फिर कुछ नया सीखेंगे, तो देखते हैं कल क्या होगा। जब तक के लिए ध्यान रखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, एग्जामपुर, एग्जामपुर।